महाभारत की एक ऐसी त्याग की मूर्ति जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। हम बात कर रहे हैं भीम की पत्नी हिडिंबा के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हिडिंबा भीम की पत्नी और घटोत्कच की माता थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसका पूरा जीवन करुणा, आत्मसम्मान और प्रेरणा से भरा हुआ था। इतना दुख सहकर भी उसने सिर ऊंचा रखकर जीना सीखा, और जब श्री कृष्ण के सामने उसने मृत्यु को गले लगाया तो उसके चेहरे पर वही गर्व और आत्मसम्मान झलक रहा था। तो आइए जानते हैं हिडिंबा की पूरी अनकही कहानी। इससे पहले आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। हिडिंबा का असली नाम पल्लवी था। जन्म से ही उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। माता दयालु और परोपकारी थी, लेकिन राक्षस कुल से होने के कारण उन्हें कभी सम्मान नहीं मिला। जब पल्लवी का जन्म हुआ तो उसकी मां ने अकेले ही एक निर्जन वन में उसे जन्म दिया। उसी ठूंठ पर जन्म के समय पत्ते निकले, इसलिए उसका नाम पल्लवी रखा गया। लेकिन समाज ने उसे हमेशा हिडिंबा कहकर ही पुकारा। पल्लवी कुशाग्र बुद्धि थी। उसने राक्षसी और वैदिक दोनों ही विद्या सीखी। लेकिन उसके भाई हिडिंब बेहद क्रूर और निर्दयी थे। पल्लवी को उसका ये स्वभाव कभी पसंद नहीं आया। उसे अक्सर लगता था कि स्त्री होकर भी उसका अपना कोई सम्मानित नाम नहीं है। सब सिर्फ हिडिंब की बहन कहकर पहचानते थे। जब पांडव लाक्षागृह से बचकर वन में आए तो उन्होंने उसी पेड़ के नीचे विश्राम किया जहां हिडिंबा का जन्म हुआ था। भीम पहरे पर थे। हिडिंबा उन्हें देख क्रोधित हुई और हमला करने पहुंची, लेकिन भीम ने उसे रोक लिया। पहली बार जब हिडिंबा ने भीम को देखा, उसकी आंखों का क्रोध प्रेम में बदल गया। वही भीम भी उसकी सुंदरता और मासूमियत देख मंत्रमुग्ध हो गए। हिडिंबा ने भीम से प्रेम व्यक्त किया और उसकी मां कुंती से विवाह का प्रस्ताव रखा। कुंती ने यह विवाह स्वीकार कर लिया, लेकिन ये रिश्ता लंबा न चल सका। भीम पांडवों के साथ आगे बढ़ गए और हिडिंबा को अकेला छोड़ गए। इसी प्रेम का परिणाम था घटोत्कच, जिसने महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से अद्भुत वीरता दिखाई। भीम द्रौपदी से विवाह कर चुके थे, लेकिन हिडिंबा को भूल गए। जब भी घटोत्कच पिता से मिलने जाता, तो हिडिंबा हंसते हुए उसे भेज देती, लेकिन भीतर ही भीतर आंसुओं में टूट जाती। घटोत्कच ने कुरुक्षेत्र में प्राण न्यौछावर किए। उसका पुत्र बर्बरीक और अन्य संतानें भी युद्ध में शहीद हुईं। एक मां के रूप में हिडिंबा का हृदय पूरी तरह बिखर गया। युद्ध समाप्त होने के बाद हिडिंबा कृष्ण से मिली। कृष्ण ने उसे उसके असली नाम पल्लवी से पुकारा। इतने वर्षों बाद अपने असली नाम को सुनकर उसकी आंखें भर आईं। कृष्ण ने कहा, पल्लवी, तुम देवी हो। लोग तुम्हें सदैव पूजेंगे। आज भी हिमाचल और उत्तराखंड में हिडिंबा देवी मंदिर में उनकी पूजा होती है। अंततः हिडिंबा ने अपने भीतर अग्नि प्रज्वलित की और उसी अग्नि में विलीन होकर श्री कृष्ण में समा गई। तो दोस्तों, ये थी हिडिंबा की पूरी जीवन गाथा, प्रेम, पीड़ा और आत्मसम्मान की अद्भुत कथा। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो कमेंट में जय हिडिंबा देवी लिखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो आध्यात्मिक कथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ज्ञान भरी जानकारी आपको देखने को मिलती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।